एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। उस परिवार में एक विधवा माँ और उसकी छोटी सी बेटी थी। उनका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते थे। माँ का नाम फातिमा था और बेटी का नाम आमीना। फातिमा हर साल रमज़ान के महीने में रोज़े रखती थीं, लेकिन इस साल उनकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा ख़राब थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और आमीना को भी भूखा सोने की आदत थी। एक दिन रमज़ान के पहले दिन फातिमा ने अपनी बेटी से कहा, हम रोज़ा रख कर अल्लाह से दुआ करेंगे, वो हमें ज़रूर मदद करेगा। आमीना ने कहा, माँ हम दिन भर भूखा रहेंगे, लेकिन हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, क्या हम रोज़ा रख सकेंगे? फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, अल्लाह की रहमतें अनगिनत हैं। जो लोग अपने इरादे के सच्चे होते हैं और कठिनाइयों से लड़ते हैं, अल्लाह उन्हें कभी निराश नहीं करता। रोज़े की शुरुआत हुई और पूरा दिन बिना खाए पिए बिताने के बाद जब रात आई तो उन्होंने इफ्तार किया, लेकिन उसी दौरान एक अनजान आदमी उनके दरवाजे पर आया और उसने कहा, मैं भूखा हूँ और मुझे इफ्तार करने के लिए कुछ चाहिए। फातिमा ने बिना सवाल किए उसे खाना दिया और कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें खिलाने का मौका मिला, अब हम इसे किसी ज़रूरतमंद के साथ बांट कर खुश हैं। कुछ दिन और जब उन्होंने रोज़ा रखा और अपनी दुआ की तो उसी आदमी ने वापस आकर उन्हें एक बड़ा सा पैकेट दिया जिसमें भरपूर खाने पीने का सामान था। उस आदमी ने कहा, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है, क्योंकि आपने जो दिया उसी तरह आपको वापस मिला। फातिमा और आमीना दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने समझा कि रमज़ान के महीने में असली नैतिकता ये है कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। इस महीने का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं है, बल्कि अल्लाह के रास्ते में अपनी चाहत और घमंड को काबू करना और दूसरों की मदद करना है। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी ईमानदारी और कठिनाई के बाद भी प्यार से दूसरों की मदद करनी चाहिए, और अगर हम सच्चे दिल से काम करते हैं तो अल्लाह हमारी मेहनत